गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा मेनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप हमारा टॉपिक, आप हमारा थंबनेल देख रहे होंगे, ये हमारा एनालॉजी है। एनालॉजी की आज हम सेकंड क्लास करेंगे और बाकी क्वेश्चन हमने इससे पहले क्लास ले रखी है, ठीक है। तो एनालॉजी की आज हम सेकंड क्लास करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने कल जो क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड थे, कि सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशनल बेस्ड थे। जैसे कि मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किसी नंबर का स्क्वायर या किसी नंबर का क्यूब, इस तरीके से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, एनालॉजी में। करेक्ट। आज हम अब क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल एक क्लास ली थी, उसमें जो क्वेश्चन जिस बेस पे एग्जाम में आते हैं हमने उस तरीके से क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप देखें। पहले जो क्वेश्चन दिए जाते थे, जो हमने लास्ट क्लास ली है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे इस तरीके, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने किया, और यहाँ पे अब इसने पूछा कि इसका क्या तरीका, इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके के बेस पे हमने क्वेश्चन किए हैं। आज हम जो कर रहे हैं डिफरेंट बेस हैं। अब जो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते तो हम उस तरीके से क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर हमारी ब्रैकेट में कोई नंबर दे रखा है तो ये अगर इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस तरीके से, यानी कि जो यहाँ पे जो भी ट्रिक या फिर जो भी कंटेंट फॉलो किया होगा इसके यहाँ पे भी वो सेम फॉलो, यानी कि लॉजिक जो होगा वो यहाँ पे सेम लॉजिक फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखें, हाँ, तो इसमें एक बार देखें आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बताएं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है कि 2 का कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 हो रहा है ना। तो ये तो हो गया, ठीक है, इतना। या तो क्या करेंगे, 2 7 14 प्लस हमने क्या किया, 2 किया तो बन गया 16। कितना बन गया हमारा, 16 बन गया, ठीक है। तो कैसे करें, यानी कि या तो ऐसे कर लो, 2 7 14 2 8 16, यानी कि इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। 2 का मल्टीप्लाई हमने 14 में किया, कितने टाइम, 7 टाइम किया तो 14 आया। 2 का मल्टीप्लाई हमने 16 जब किया, देखिए 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें ये फॉलो करेगा, बताएं कौन सा है। अगर देखें यहाँ पे, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये तो पहली बात तो 7 है, जो कि 7 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं कितने टाइम करूँ कि 21 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 टाइम कर रही हूँ तो 21 आ गया, 3 7 21 और 3 8 24, ठीक है। यानी कि ये अगर देखा जाए हमारा ऑप्शन, जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है वही लॉजिक इसमें यहाँ पे फॉलो कर गया, ठीक है। एक बार देखते हैं बाकी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किया 4 चौक 16, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई, ये भी क्वेश्चन हमारा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, ये भी खत्म। यानी कि हमारा जो आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ इसको, एक बार फिर से देखें कि हमारा जो लॉजिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि जो हमें लॉजिक क्वेश्चन जो दे रखा है, हमारा जो लॉजिक था, हमने क्या किया था, इस नंबर 14 लाने के लिए, कि 2 7 जा 14 होता है एंड 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। हम 2 8 जा 16 होता है, तो हमारा ये यहाँ पे लॉजिक फॉलो किया, 7 और 8 के उसमें फॉर्मेट में जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने देखा तो 7 और 8 के मल्टीप्लिकेशन में कि 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारा बी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप एक बार, टेक योर टाइम। ठीक है, स्टार्ट करें एक बार। हाँ जी बताएं कैसे करेंगे, टाइम्स अप, ठीक है। अब बताएं कैसे करेंगे इसको। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। अगर हम इसको देखते हैं, ये 64 है, ठीक है, ये 216 है एंड ये 125 है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये जो 64 है ये किसका क्यूब है। मैंने कहा था ना, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहा है। क्यूब किसका है, ये 64 है ना, तो 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है।
ये 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, एंड 125 किसका क्यूब होता है, ये 5 का, ठीक है। यानी कि अगर क्यूब का मतलब समझ रहे हैं ना, ये 4 को अगर मैं 3 बार लिखती हूँ 4 × 4 × 4 तो हमारा कितना आता है 64, ठीक है। अगर मैं 4 को लिखती हूँ 3 बार क्योंकि क्यूब है इसका, ठीक है। अगर ये 5 ये 6 है तो 6 को मैं अगर 3 टाइम्स लिखती हूँ, क्यों, क्योंकि 6 की पावर 3 है, यानी कि इसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 की पावर क्यूब को मैं कह सकती हूँ 6 × 6 × 6 लिखूंगी तो कितना हो जाएगा आपका 216। सेम हम 5 को भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, क्या यहाँ पे कोई क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट नहीं क्यूब है, यहाँ पे कोई क्यूब बन रहा है नहीं, ये तो ये स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म हमारा, ये भी खत्म हमारा, ना ही इसमें कोई क्यूब बन रहा ना ही कोई स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो गया, ये किसका हो जाएगा 4 का, किसका हो जाएगा ये 4 का, एंड ये किसका हो जाएगा आपका 3 का, ठीक है। क्या ये हमने यानी कि देखो यहाँ पे बड़े यानी कि बीच वाला नंबर जो था बड़ा था, बाकी छोटे नंबर साइड में थे, देखा जाए बीच वाला नंबर बड़ा है, बाकी के नंबर्स छोटे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने क्यूब रूट देखा तो हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, यानी कि 2 का क्यूब 4 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से जो लॉजिक यहाँ पे हुआ है वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो किया है। यानी कि अब हमें इस चीज़ से हमें देखा कि अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन इनकी ब्रैकेट में जो भी दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉजिक ये फॉलो करता है हम उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वही लॉजिक यहाँ पे देखना होगा। यानी कि यहाँ पे कोई और लॉजिक लगे, यहाँ पे कोई लॉजिक जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। यानी कि हमें इसके अकॉर्डिंग हमें लॉजिक लगाना होता है, जैसे कि बाकी के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। इसको कैसे करेंगे बताएं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टाइम सब, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 6 का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ओके जी। उसके बाद अगर दूसरी लॉजिक में 63 है, अगर मैं 36 को 63 लिख दूं तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। यानी कि 6 का हमने स्क्वायर किया और डिजिट्स को हमने क्या किया उल्टा कर दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर किया देन डिजिट्स को हमने क्या किया उल्टा किया, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन हमारा होता है, जो रिजल्ट आया वो 63 आया। सेम हम देखते हैं, मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ 49 आएगा, ठीक है, बट ये इसका जो अगर इस नंबर का हम अगर नंबर्स को अपोजिट इसका मतलब रिवर्स करते हैं तो ये 94 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था 81, जो कि ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं, ये क्या है 8 का स्क्वायर करते हैं हम तो 64 आ रहा है, ठीक है जी। और 64 यानी कि 8 का हमने स्क्वायर किया जो कि 64 आया, और हमने इन नंबर्स को रिवर्स कर दिया यानी कि 46 लिख दिया, तो हमारे पास हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी आया। क्लियर, हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इसको कैसे करेंगे देखिए एक बार, टाइम ले अपना 10 सेकेंड। कैसे करेंगे इसको बताएं, कैसे करेंगे। देखिए ये कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। हमने सारे के आज के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आपके स्क्वायर और क्यूब्स पे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके हैं स्क्वायर और क्यूब्स पे ही हैं, ठीक है। ये देखते हैं कितना है, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और ये कितने का 256 16 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें अब ये कितने का हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये कितने का हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर और ये कितने का हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। इतनी लंबी प्रोसेस आपको करनी नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ, हम एक तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर और ये
169 किसका हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें सब कोई ना कोई हर एक क्वेश्चन में एक दूसरे के स्क्वायर है, ठीक है। हर क्वेश्चन मैं देखा सबका सब इनके एक दूसरे के स्क्वायर हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे भी स्क्वायर और ये ऑप्शन में भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करें भाई कि ये कैसे, मतलब अगर हम अप्रोच लगाएं, क्योंकि सब जगह स्क्वायर है ना। अब हमने देखा क्या कि ये जो 4 और 6 है ना, इनके 4 और 6 के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और 6 और 8 का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। यानी कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमने तो स्क्वायर देख लिए, ठीक है। अब हम ऑप्शन में जो हमने स्क्वायर निकाले उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, और 3 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, यानी कि एलिमिनेट हो गया हमारा ऑप्शन, एलिमिनेट हो गया। दूसरे पे चलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 4 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है आपका 10 और इसका 16 का भी 6, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमें 2 और 2 सेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इसने क्या बोला, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2 है, और 7 और 9 का भी डिफरेंस कितना है 2 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब इसके एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 3 और 9 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 9 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस है। यानी कि हमने देखा इस क्वेश्चन में सारे के सारे जो थे सबका स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। अब स्क्वायर हो गया, उसके बाद हमने कैसे पता किया कि यही इसका आंसर है। जो स्क्वायर निकालने के बाद हमारा उसके बाद जो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस हमारा इसमें भी 2 था और इसमें भी 2 था। तो अब हमने स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस देखा हमने उससे एलिमिनेट किया क्वेश्चन को, और उससे हमने क्या किया, अपना राइट क्वेश्चन को मतलब सेलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हालांकि आपको इस क्वेश्चन को इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना था, बस आपको देखते ही करना था। क्यों? क्योंकि इसका 4 का ये 16 जो था 4 का स्क्वायर हो गया, 36 6 का स्क्वायर हो गया, और 64 8 का स्क्वायर हो गया था, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना था। उसके बाद आप फटाफट से आप इसका आंसर दे सकते थे। बस मैंने ये जो कैलकुलेशन की है वो बहुत बेसिक बच्चों के लिए की है। क्यों? बेसिक बच्चे अगर देखते तो वो बोलते कि मैडम ये सारे के सारे स्क्वायर हो रहे हैं और हमारा वहाँ पे भी स्क्वायर है, तो बस इसको हमने इसको बताने के लिए इतना कैलकुलेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी करें एक बार, देखें, टेक योर टाइम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, टाइम सब बताएं। देखो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 18 को, तो 3 6 18 होता है, ठीक है। और इसको फिर 3 से इसको माइनस डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 है, 18 है और 36 है, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कितने से किया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, और उसके बाद 18 2 जा 36, ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसी नंबर को इससे करोगे तो कितना आएगा आपका, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि इधर 6 से जा रहा है और इधर 12 से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखो एक बार, यानी कि ये कितनी टाइम गया, 6 टाइम गया, और इसी नंबर से अगर इसको करें तो कितना आ रहा है 12 टाइम, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 6, ठीक है। अब हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब देखते हैं, ये 2 5 जा 10 होता है, और ये 2 6 जा, तो 2 8 जा 16 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, खत्म, ठीक है जी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 12 6 72, कितना 6 टाइम, और इसको करेंगे 12 8 96, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, खत्म, ठीक है, खत्म। उसके बाद इससे करते हैं 4 6 24, उसके फिर से 4 6 24 हो गया 6 टाइम। अब इसको फिर से करो 6, यानी कि 4 से करो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, दोनों का डिफरेंस कितना आया 6 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर था, जब हमने फर्स्ट वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो 6 टाइम गया था, और उसके बाद दूसरे वाले नंबर को हमने किया था तो कितने टाइम गया था 12 टाइम, ठीक, यानी कि 6 कितनी बार गया था 6। तो दोनों के जो डिफरेंस आया था 6 और 12 का, जो हमारा डिफरेंस आया था 6, ठीक है। सेम हमने यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो किया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते थे कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, क्योंकि वो देखते ही यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को देखें एक बार, टेक योर टाइम।
बताएं बताएं जल्दी से। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 4 का, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8 का, ठीक है। 7 और 3 और 7 के बीच में डिफरेंस 4 का, 7 और 15 के बीच डिफरेंस 8 का, ठीक है, 8 का। अब सेम इसमें देखें, यहाँ पे कोई होगा जो क्वेश्चन कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है बट यहाँ पे भी 4 का, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसको देखें कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे देखें कितने का डिफरेंस है 10 का, ठीक है, एलिमिनेट, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 17 में से 9 का कितने का डिफरेंस है 8 का। हमारा ऑप्शन नंबर सी, हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 7 का, खत्म। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तो इसका आंसर हुआ। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस, यानी कि 4 और 8 का डिफरेंस आ रहा था। हमने सेम इन क्वेश्चंस को फॉलो किया। देखो आप अगर देख पा रहे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बस आपको अप्रोच देखनी है कि वो प्लस माइनस हो रहा है या फिर माइनस। देखो इसमें एक और लॉजिक मतलब अगर हम इसको ऐसे कर सोचते तो कि 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, बट हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हमारे पास ये, क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं है कि उसको 1 प्लस करें और हमारा उसका आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो +1 में लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हम इसको प्लस से कर दें। यानी कि हमने क्या किया, डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने के बाद हमने जो हमारे ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। यानी कि जो आज के क्वेश्चन अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या है, ये सारे के सारे आपके डिफरेंस बेस हैं, ठीक है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 9 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 18 का, ठीक है। 9 और 18 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 11 का, ठीक है। यानी कि खत्म हो गया। यहाँ पे देखते कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 18 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखें एक बार आप, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। तो बाकी क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसलिए आपको चेक कराती हूँ कि आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, दोनों के बीच का डिफरेंस था 9, दो बाकी की 2 संख्या का डिफरेंस था 18। सेम हमने यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमें मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टेक योर टाइम। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताएं एक बार। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले आप मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। हाँ देखो 2 तरीके से कैसे होगा। एक तो अगर हम ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, सारे के सारे नंबर 4 से क्या है डिविजिबल है, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं, होते हैं सारे के सारे नंबर, ठीक है, हो सकते हैं, सारे के सारे नंबर होंगे डिवाइड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या ऐसा ये सारे के सारे नंबर्स में कोई ऐसा तो ऑप्शन होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा। 8 होता है 4 से डिवाइड, 26 नहीं होता है और ना ही 30 होता है, यानी कि ऑप्शन खत्म, ठीक है, ऑप्शन खत्म। दूसरा देखते हैं, यानी कि 12, 24, 36 क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं? बिल्कुल जी, सारे के सारे 4 से डिवाइड होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये 31 और 34 4 से डिवाइड होंगे? खत्म, यानी कि ये भी खत्म हुआ, ये तो ऑलरेडी खत्म है ही, ठीक है। एक लॉजिक हुआ हमारा ये कि हमने क्या देखा, ये जो हमारे बॉक्स में यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो सारे के सारे नंबर डिवाइड बाई 4 थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी आया, ठीक है। अब हम ऑप्शन अब क्या करेंगे, हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका कैसे करेंगे? हाँ जी, वो कैसे करेंगे, ये इसका डिवाइड यानी कि 8 का मल्टीपल 48 भी है और 64 भी है, ठीक है। 8 का जो मल्टीपल है वो 48 भी है और 6 मल्टीपल का मतलब जो 8 के टेबल में आते हैं कि 8 के जो टेबल में आते हैं वो 48 भी आता है और 64 भी आता है। क्या 8 के टेबल में 26 आता है? ये इसलिए ख़त्म हो गया था। क्या 16 के टेबल में 34 आता है? नहीं।
क्या 11 के टेबल में 21 आता है? नहीं। यस, 12 के टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। इसलिए यानी कि मैंने कहा था ना कि हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें दो लॉजिक लग रहे थे। एक तो सारे के सारे नंबर डिवाइड बाई 4 हो रहे थे, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या था कि जो फर्स्ट वाला नंबर है उसके जो बाकी के दो नंबर है क्या वो मल्टीपल यानी कि इसका टेबल में आते हैं। इनकी 8 के टेबल में 48 भी आता है और 8 के टेबल में 64 भी आता है। सेम यहाँ पे 12 के टेबल में 36 भी आता है और 24 भी आता है। ठीक है, क्लियर? तो बस नज़रिया है आपके क्वेश्चन को देखने का कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी जल्दी से ट्रिक आ सकती है आपके माइंड में क्लिक करेगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसको कैसे करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिए आप कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, मैं टाइम लगा देती हूँ एक बार आपके लिए। टाइम स्टार्ट हो गया। अब अभी हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम सारे के सारे हम क्वेश्चन ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर पाएँ। हम बस एक तरीके से चल रहे हैं, एक तरफ से सिलेबस ख़त्म करते हुए चल रहा है। अब ये 23, 29, 37, 23, 29, 37 दे रखा है हमें। ठीक है, तो अगर आप इस नंबर को देख पा रहे होंगे तो ये क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है। क्या है ये? आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देख पाएंगे कि अगर हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, 17 प्राइम नंबर है बट 21 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। ख़त्म, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। 13 आपका है जो प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर, बट आपको ये 15 जो है वो किससे डिवाइड होगा? आपका 3 से डिवाइड होगा और किससे होगा? आपका 5 से, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म। यानी कि ये पूरा का पूरा जो मिला वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सी वाले ऑप्शन की, सी वाले ऑप्शन में ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, आपका ये 49 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि किससे कटेगा? ये 7 से, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म हो गया हमारा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसको देखें 40 यानी कि डी ऑप्शन को देखें। अगर डी ऑप्शन को आप देख पा रहे होंगे तो ये कितना है? ये आपका प्राइम नंबर है। ना तो ये 41 किसी से कटता, ना 47 और ना ही ये 40 ना ही ये 53। ठीक है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आप डी पे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, बस आपको प्राइम नंबर देखने थे कि कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ये डी हो गया। क्लियर? समझ पाए ना इस क्वेश्चन को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखें इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ जी, कैसे करेंगे? टेक योर टाइम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, अगर मैं करती हूँ 8 से अगर डिवाइड कितना 8 मल्टीप्लाई करती हूँ 5 टाइम, 8 5 40, उसको फिर से करो 8 7 56, यानी कि कितना 5 और 6 टाइम जा रहा है, 5 और 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको हमने 8 से किया मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो 40 हुआ, 8 से 7 का मल्टीप्लाई करें तो हम 56 आ रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम। तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 5 से करती हूँ, 3 5 15 और 3 7 21, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो इसने लॉजिक फॉलो किया, यानी कि आप देखते हैं कि बाकी में कहीं लॉजिक तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमें लॉजिक चेक करना है। अगर यही लॉजिक और भी रहा तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे ना। देखते हैं इसको, 7 से 7 चौक 28, यानी कि 4 टाइम जा रहा है, ख़त्म। ठीक है, इसको देखते हैं 5 चौक 20, 4 टाइम जा रहा है, ये भी ख़त्म। ये 6 चौक 24, यानी कि ये 4 टाइम, यानी कि ये भी ख़त्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, हमने क्या देखा इस वाले क्वेश्चन में? फर्स्ट वाला जो नंबर था वो 5 टाइम मल्टीप्लाई था एंड उसके बाद 7 टाइम मल्टीप्लाई था, जो सेकंड वाला नंबर था। सेम हमने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 15 से कितने टाइम 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ एक बार देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताएं एक बार। अच्छा, टाइम में लगा देती हूँ, एक बार देखें आप अपना। ये भी आसान है, एक बार देखें, बस बताएं कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बस आपकी अप्रोच होती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन तक पहुँच रहे हैं। मैंने कहा ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कभी टफ नहीं होते, बस आपकी अप्रोच होती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पे
पहुँच रहे हैं और किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। मैं इसमें प्लस अगर 2 कर देती हूँ तो 11 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अगर प्लस 2 कर रही हूँ तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 11। 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 का स्क्वायर किया मैंने, कितना हो गया 9, और 9 में प्लस 2 किया, कितना हो गया आपका 11। सेम लॉजिक यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो है बट प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है, इनकी 20 तो छोटा नंबर है, ये खत्म हो गया हमारा। इसको देखते हैं, 6 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 36 हो गया, प्लस 2 किया मैंने, कितना हो गया 38 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मैं कितना 7 का स्क्वायर किया 49 आता है, बट ये प्लस 2 होना चाहिए था तो हमारा 51 होना चाहिए था यहाँ पे। ये कितना है 45, यानी कि ये भी खत्म हो गया हमारा, और ये यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से देखे हमने। तो हमने क्या देखा कि हमने बस यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर यानी कि जो हमें नंबर दे रखा होता है, यहाँ पे जो भी लॉजिक लगता है वही आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आपको स्क्वायर और क्यूब, मैं फिर से बोलूँगी, स्क्वायर क्यूब आप जितना याद करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन देखते ही आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। आपको अगर स्क्वायर और क्यूब रूट है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपको नंबर्स दिखेंगे सामने, इसलिए आप क्वेश्चन की डायरेक्टली अप्रोच लगा सकते हैं कि या तो स्क्वायर या फिर क्यूब है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।